दोस्तों, भारत में अभी आईआईटी बाबा के नाम से एक शख्स काफ़ी वायरल हो रहे हैं और 8-10 लोगों ने मुझे उनकी लिंक सेंड की और उन्होंने बोला कि ये मेरे जैसे ही बातें कर रहा है। उनमें से एक तो सबसे फनी ये वाला था। भाई इसलिए शेयर किया क्योंकि तेरे जैसे ही बात कर रहा है ये। बस अंतर इतना है कि तू ये गांजा पीता है और तू गांजा नहीं पीता है। धूम्रपान हानिकारक है, मतलब धुएं का पान, मतलब धुआं इनहेल करना हानिकारक है। ये सब गाड़ियां क्यों 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 धुआं उड़ा रहे हो हर जगह पे? बस एक छोटी सी चीज को पकड़ लेते हैं कि ये सिगरेट में तुम्हारे और बाकी बकवास तुम कितने भी करते रहो दुनिया के अंदर। बंद करो ना सारी फैक्ट्री। आईआईटी बाबा। आईआईटी बाबा से पूरा सब तोहर भाषा पूरा देश दुनिया देख ही न रहा हो खा आईआईटी बाबा का। नहीं तो बाबा के नहीं तो पहले बताते रहे, अब तो नहीं बताते है। पहले हमें तो बताते रहे शुरू में। कहा आप तो हमका समझ में आएगा तो होगा बचन का तो समझे भी नहीं आ रहा था हम का करी। तो हम अब ही ना वह बोली थे, वो नहीं बोली दहन। कबहू आईआईटी न पढ़ावे कब बाप मदारी बाप के बारे में का बोला तो जनते सुने हैं। हाँ तुम तो बोलते हैं, हम तो बोलते हुए मैं हम कहाँ बोली थी मदारी बाप के बारे में। कहाँ मातारी कहाँ बाप, कहाँ मातारी कहाँ बाप। अरे तो जाऊँ अपना बजे जब बोली थी मैं कि क्या अरे हम मैया करवा दे तब ना बोली थे। पढ़ा लिखा के शिक्षित योग बना दे कहाँ के मातारी ओकर बाप जाने आईआईटी पहुंचावे ओकर बाप के कितना योगदान हो जाए बाप को बनते हैं। अरे तो आईआईटी थोड़ी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंसान शिक्षित काहे करत है अपने लड़का बच्चे का? हैं बताई काहे काहे शिक्षित करत है अपने लड़का बच्चे का? पढ़ाई के मतलब है यह है कि प्यार से रहा, या नहीं कि अपने चौराहा में बैठ जाके हमारा लड़का आईआईटी का ये है ना। पढ़ाई के मतलब है कि सब भी इंसान बन गया है। पढ़ाई के मतलब है कि जो उन समस्या ही ओखा समझे कि योग्य है वो लड़का, ऐसे पढ़ावा जात है कि हमार नहीं सबके समस्या का दूर करी। तो दोस्तों सॉरी वहाँ से कट करना पड़ा बेबी की वजह से। तो ये जो सूट देख रहे हो आप, एक रिसर्च कंपनी द्वारा दिया गया है मुझे, और इस सूट को पहनते ही मैं जैसे 80 या 90 साल के बूढ़े लोग होते हैं उनकी फिजिकल बॉडी फील करती है, मैं वैसा फील कर रहा हूँ। तो मैं सूट पहन के आ गया हूँ और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं उनके बारे में, है ना। तो चलो इनका यही स्टेटमेंट देखते हैं कि जैसे इन्होंने बोला कि अरे बाहर कारखाने भी चल रहे हैं उनको भी तो बंद कराओ, सिर्फ सिगरेट को पकड़ के क्यों बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप ये रीज़न देते हो कि कारखाने बंद कराओ भैया, तुम्हें मेरे सिगरेट से ही दिक्कत है, कारखाने बंद कराओ, मतलब आपको पता है कि कारखाने खराब हैं और अपने सिगरेट पीने का जो जवाब है वो कारखानों से धुआं निकालने के उस पर दिया है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि जो बिजनेसमैन है जो कारखाने चला रहे हैं उनकी वातावरण के प्रति असंवेदनशीलता और आपका स्मोक करके अपने लंग्स और शरीर के प्रति असंवेदनशीलता एक ही है, क्योंकि उनको जो सही लग रहा है वो वातावरण को थोड़ी सी दूषित करके कुछ प्रॉफिट कमा लेंगे। आपको जो लग रहा है कि भैया आप शरीर को थोड़ी सी दूषित करके एक साइकोलॉजिकल स्टेट में मेंटेन रह सकते हैं। तो दोनों तो सेम ही एक्शन हुए ना, एक्शन लेवल पे आप कर्म की भी बात करते हैं। और दूसरा पॉइंट, बहुत सारी वीडियोस लोगों ने मुझे शून्य के बारे में भेजा है ना। जब आप शून्य की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सिगरेट पकड़ने से पहले, सिगरेट निकालने से पहले, सिगरेट जलाने से पहले, है ना, आपकी अवस्था क्या है? जब शून्य है तो नशा करके किस अवस्था को प्रभावित कर रहे हैं आप? आपने बोला शून्य को तो आप पहले से ही जानते हैं, है ना। और नशा के बाद प्रभाव तो होता है, तभी तो लेते हैं।
तो जब शून्य पहले से है तो शून्य को किस चीज की जरूरत पड़ गई भैया? मैं ये नहीं बोल रहा कि स्मोकिंग बुरी है या अच्छा है, या ज्ञान देता है या पागल बना देता है ना? लेकिन स्मोकिंग के बाद आप अपने एक्शन देखिए। क्या आप एक बच्चे के साथ रहने लायक हैं? क्या आप मासूमियत के साथ रहने लायक हैं? आप जब ये स्मोक करते हैं तो आप अपने शरीर के बारे में नहीं सोचते। आपका मस्तिष्क एडिक्ट हो चुका है उस अवस्था का। शून्य अवस्था नहीं है वो, शून्य वो है जो आपके जो हर्ट हैं उनको आप भुला पाते हैं नसों के माध्यम से, और उस भूल में जो बाकी आपने स्टडी की है वो एक्टिवेट हो जाती है। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी बहुत बाहरी तौर तरीक़ों से आप बॉडी को सेंसिटिव बना देते हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि उससे आपकी बॉडी की नेचुरल इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाती है। आप सही एक्शन लेने की काबिलियत खो देते हैं। आपकी बॉडी नशे पे डिपेंडेंट ही क्यों है? ज्ञान तो छोड़िए, ज्ञान क्या है ज्ञान? मैं इस पेड़ से कभी कबूतर आता है मेरे पास तो मैं उससे ज्ञान दूंगा, वो एक बच्चा है मेरे पास मैं उसके साथ ज्ञान दूंगा स्मोक करके। तो चलो वो भाई साहब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जो आप लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई साहब का जो पोटेंशियल है वो हर व्यक्ति का पोटेंशियल है ना। मैं भाई साहब का पोटेंशियल बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि स्मोक करके जो चीज़ें हो रहा है तो ये शॉर्टकट है। वास्तव में अगर यही होता तो शरीर का योग किस काम का, है ना। ये श्वास से जो इफ़ेक्ट वो ड्रग से क्रिएट कर रहे हैं, सांस करती है वो इफ़ेक्ट, है ना। अगर आप सांस के मास्टर हैं, सांस आप तो दो ही चीज़ से कनेक्ट हो, या अपने विचारों से कनेक्ट हो या अपने सांसों से कनेक्ट हो। क्योंकि जब आप स्मोक करते हो तो सांस से फिर भी आप कनेक्ट नहीं होते हो, थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी आती है, लेकिन विचार लीनियर हो जाता है। मतलब जो आप सोचते हो उसी पे सोचते रह जाते हैं। तो फिर चाहे फिर विचारों के तौर पे आप गीता रट लो, ये रट लो, तो मशीन भी कर लेगी, है ना। तो चलो मैं दिखाता हूँ, मैं एक मॉडल बना के लाया हूँ। माफ़ करना यार कि कैसा दिख रहा हूँ मैं, पता नहीं, है ना। तो अब ये देखो, है ना, मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि जो उस भाई का दर्द है ना, उसको मैं आप लोग के सामने दिखा देता हूँ। ये जो हरे से आपको दिख रहा है वो गेम ऑफ क्रिएशन है, और जो लाल से दिख रहा है वो गेम ऑफ इल्यूजन है। और ये है बच्चा जो पैदा हुआ है ना। बाकी आप कहानी जानते हो कि माता पिता पहले से ही कंडीशंस होते हैं, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई किसी क्रिश्चियन है। अब बच्चे को कभी नहीं देखते कि वो नेचुरल स्टेट पे जी रहा है ना। ये जब बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर होता है ना, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है बिना नाम के, बिना काम के, है ना। तो वहाँ से मैं रूम पे आ गया हूँ क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की नॉइस आ रही थी। तो चलो यहाँ पे इस मॉडल को समझते हैं। ये मॉडल मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉडल है, और इस मॉडल को समझने के बाद आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी सोसाइटी की, जिसको लोग स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, उसकी, और आपके सारे रिलीजन की, और इंसान की करंट सिचुएशन, और इंसानों की बेटर सिविलाइजेशन कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी आइडिया लग जाएगा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें एक इंडिविजुअल ब्रेन की फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा, है ना, और उसके पीछे की इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस काम किस तरीके से कर रही है। तो आप ये देख सकते हो, मैं थोड़ी सी जूम कर दूंगा इसको, जो हरे से दिख रहा है आपको, ये एक मान लो एक बेबी बॉर्न हुआ है वो है, और ये है नेचर, मतलब पूरी दुनिया जिसको ऑब्जर्व करता है। ये हो गया यू एज अ ऑब्जर्वर, जो दुनिया ऑब्जर्व कर रहे हो वो, है ना। गेम ऑफ क्रिएशन, मतलब ये क्रिएशन स्टेट पे एग्जिस्ट करते हैं, बात में उसको समझेंगे। दूसरा है गेम ऑफ इल्यूजन, माया, है ना, जो हम समझते हैं, इन दोनों का खेल समझते हैं, ठीक है। तो मान लो कि एक बच्चा पैदा हुआ है,
5 सेंसेस के साथ पैदा होता है, और क्या लगता है आपको कि क्या उसको पता रहता है कि क्या है वो? उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती है ना। लेकिन उसके माँ बाप कंडीशंस होते हैं अपने पूरे जीवन के अनुभवों के माध्यम से, और वो उसको उसकी उस इंटेलिजेंस के हिसाब से उसको देखते ही नहीं है। मतलब ये सारी कहानी आप जानते हो, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नया बोल रहा हूँ। और आप देखो कि उस बच्चे की जो अनबायस्ड एनर्जी थी, कैसे वो एक कंक्रीट बिलीफ के फॉर्म में स्टैब्लिश हो जाती है उसके दिमाग में, जिसको वो जीवन भर ब्रेक नहीं कर पाता है। उसको समझते हैं कि कैसे वो अनसर्टेन एनर्जी, जो नेचुरल एनर्जी उस बच्चे की सेंसेशन है, कैसे वो सॉरो, हर्ट एंड फियर में कन्वर्ट होते हैं। तो बच्चा स्टार्टिंग में माता पिता की जीवन शैली, भाषा नहीं समझता है। वो बच्चा है भी नहीं, एक इंटेलिजेंस है, लेकिन माता पिता उसको अपने कंडीशन स्वभाव से शेप करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रक्रिया में वो जो एक मासूम इंटेलिजेंस था जो अपने ग्रोइंग स्टेट पे है, वो काफी हर्ट होता है, बहुत ज्यादा हर्ट होता है। मतलब कि उसको कोई समझ नहीं रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया में वो इंटेलिजेंस, जो मासूम इंटेलिजेंस थी, वो भी माता पिता के हिसाब से प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाती है। और इस प्रक्रिया में वो प्रकृति से अपना बहुत हर्टफुल तरीके से कनेक्शन खोती है ना। तो जब इस हर्टफुल तरीके से प्रकृति से अपने आप को अलग मानने लग जाती है, तो उसके अंदर एक हमेशा सॉरो फीलिंग दबी रहती है ना। दुख का भाव हमेशा उसके अंदर दबा रहता है। तो अब आप देखो कि बहुत सारे रिलीजन का मेन आधार ही है दुख, है ना। बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रूथ कि दुख है पहला नोबल ट्रूथ। तो दुख आया कहाँ से, है ना? दुख आया कहाँ से? एक मासूम इंटेलिजेंस की शेपिंग जैसे हो रही है, वहां पे दुख जनरेट होता है ना। तो अब दुख हो गया, हर्ट हो गया, अब बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है, वो उसको अब पेरेंट्स की लैंग्वेज सीखनी है। पेरेंट्स को लगता है कि मेरी भाषा सीख रहा है, भाषा नहीं, वो भाव भी सीख गया है। तो ये बच्चा भी उस हर्ट से बचने के लिए अपने सारे इवेंट्स को अपने अनुभवों के रूप में अपने दिमाग में स्टोर करने लग जाता है। तो ये जो आपको सेकंड कड़ी दिख रही है, देख रहे हो खरे से, फिर यहाँ से अनसर्टेनिटी और ये हर्ट और ये सॉरो से वो बनती है, चेन बनी है। ये जो चेन आपको दिख रही है एक्सपीरियंसेस की चेन है ना, अनुभवों की चेन है। तो उसके दिमाग में सब कुछ स्टोर हो जाता है कि अच्छा ये इवेंट होता है तो इसको ये बोलते हैं। और वो एक साउंड से, जिसको आप लैंग्वेज बोलते हो, अपने सारे अनुभवों को लैंग्वेज से मैप करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है। तो आप देखोगे हर्ट, फियर, सॉरो का एक नेचर होता है। उस सॉरो की जो एनर्जी होती है, हर्ट की जो एनर्जी होती है, फियर की जो एनर्जी होती है, वो स्टेबल नहीं होती है ना। वो हमेशा अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए तैयार रहती है ना। तो अब उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, टाइम प्रेडिक्ट करता है कि वो ऐसे बच जाऊंगा, है ना। तो वहां पे जो तीसरी लेयर बनती है वो है उसके एक्शन की, है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रेडी टू एक्ट फॉर द सिक्योरिटी। डरा है, हर्ट है, सॉरो है, तो अपनी उस फीलिंग को दूर करने के लिए कुछ तो एफर्ट करेगा ना। अब मान लो ये ब्रेन पूरा डेवलप हो गया, ठीक है। अब यही डेवलप ब्रेन नेचर को, जहां वो पहले लिंक था, उसको ऑब्जर्व भी करता है। और इस अवस्था में माइंड 2 तरीके से काम करता है। पहला होता है कि ड्युअलिटी, है ना, कि सर्च फॉर द सिक्योरिटी, कंफर्ट इन टाइम, और दूसरा है चूजिंग टू एक्ट राइटली इन नाउ। तो अब आता है असली गेम। यहाँ तक की स्टोरी तो आप थोड़ी सी ध्यान दोगे अपने दिमाग में तो खुद ही डिस्कवर कर लोगे। अब बात करते हैं कि कैसी सोसाइटी चल रही है और क्या है एक नया सिविलाइजेशन का तरीका। तो अब देखोगे कि ये जो ब्रेन है, हर चीज को अपने एग्जिस्टिंग मीनिंग से कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है ना। और उस मीनिंग से एक स्टोरी जनरेट करता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द स्टोरी, है ना। क्या स्टोरी अलग है या स्टोरी
इंसान के एग्जिस्टिंग फीलिंग्स, एक्सपीरियंस को लेकर बनाई जाती है। जैसे मैं आपको एक चाइनीज में स्टोरी सुनाऊं तो आपको कोई सेंस नहीं बनेगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी मैंने सुनाई चाइनीज में, कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि उसके आवाज के कोई भी अनुभव आपके दिमाग में कोई मीनिंग बना ही नहीं रहे, है ना। तो जब आप स्टोरी समझते हो तो ये स्टोरी भी आपके दिमाग का पार्ट है। आप स्टोरी को पसंद कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, वो ब्रेन का हिस्सा है। तो ये स्टोरी करता क्या है, इमोशनल स्टिमुलेशन टू द ब्रेन एग्जिस्टिंग मीनिंग, है ना। और यहीं पे पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन टिकी हुई है। यहाँ पे आज का पूरा दुनिया चल रहा है, यहाँ पे साइंस चल रहा है, यहाँ पे एआई चल रहा है, और यही है इंफॉर्मेशन टाइम। इवन ये मोबाइल भी जो आप देख रहे हैं वो आपके एग्जिस्टिंग मीनिंग को ही स्टिमुलेट कर रहा है। और दूसरा तरीका क्या है, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक नई सिविलाइजेशन होनी चाहिए तभी इंसान सुखी से रह सकता है। तो आप देखोगे ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है ब्रेन के अंदर हो रही है, इंक्लूडिंग ये वाली भी बताया नहीं है मैंने, है ना। दूसरी प्रक्रिया के लिए आप ये देखोगे, ये जो लाइनें मैंने बनाई है ये सारी लाइन चेन की जैसे कड़ी हैं, लेकिन ये लाइन हार्ट की मैंने बनाई है इसलिए क्योंकि हार्ट को मैं ऑनेस्टी से रिप्रेजेंट करता हूँ कि आप थोड़ी सी ईमानदार हो अपने प्रति। तो ये रास्ता शुरू होता है स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक यात्रा, है ना। स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक यात्रा वास्तव में होता क्या है कि आप चाहे जैसे भी इंसान हो, ये आपका फिजिकल बॉडी एक एनर्जी है, वो किसी रिपीटेशन में फंसा हुआ है। 9 to 5 जॉब, सुबह उठो, ये करो ये करो ये करो ये करो, वो एक फिक्स पैटर्न में फंसा हुआ है आपकी फिजिकल एनर्जी, जो कि पूरी एनर्जी है आपकी। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक यात्रा, इसका मतलब ये है कि आप इस फिजिकल एनर्जी को प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मूव करने के लिए अलाउ कर दिया है। फर्स्ट काम, है ना। दूसरा काम, जब वो स्वतंत्र रूप से मूव करती है विद सेंस ऑफ ऑनेस्टी, कंपैशन, लव, है ना, क्यूरियोसिटी, तो यहाँ पे आता है कि आपके जो सारे जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है ना, ये कड़ियाँ हैं, अनुभव है, उनको आप प्राकृतिक यात्रा के दौरान देखते हो, यार जो मैं अभी तक सही मान के जी रहा था वो पूर्ण सत्य नहीं है, उसके अलावा भी चीजें हो रही हैं, दूसरे तरीके से भी हो रही हैं। तो यहाँ पे शुरुआत होती है क्वेश्चनिंग की, मीन्स कि ब्रेन खुद के एक्सपीरियंस को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, खुद के अनुभवों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है ना। और आप देखोगे कि जितने भी वाइस मैन हुए हिस्ट्री में, जितने भी रिलीजियस स्टोरी है हिस्ट्री की, आप देखोगे सबके बुद्धिमान बनने की यही कहानी है। आपके कोई भी रामायण उठा लो, 14 साल वनवास, महाभारत 12 साल वनवास, और उसके बाद फिर वहाँ पे जिंदगी के अलग अलग मोड से गुरु मिलते हैं, फकीर मिलते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के ग्रंथों में प्रश्नोत्तर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। यक्ष और युधिष्ठिर का क्वेश्चनिंग, है ना, कृष्ण और अर्जुन का क्वेश्चनिंग, और पार्वती शंकर का क्वेश्चनिंग, राम और उनके गुरुओं का क्वेश्चनिंग। तो क्वेश्चनिंग से क्या होता है कि आप दिमाग के जो पैटर्न है ना वो देखते हो और उनका खतरा भी देख लेते हो कि आपको किस चीज से तोड़ रहे हैं वो। तो जब आपने ये दिमाग को अपना दुश्मन देख लेते हो कि यार वो तो मेरी वास्तविक ऊर्जा से मेरे को अलग कर रहा है, मतलब मेरा ये बिलीफ मेरे को अपनी वास्तविक अस्तित्व से अलग कर रहा है, तो आप उस बिलीफ को छोड़ देते हो वहीं पे। देन आता है कि सीइंग, है ना, एंड देन अगेन यू मेट फियर इन योर नेचुरल स्टेट। हिंदुइज्म में इसको तीसरी आंख भी बोला गया है ना। और इस पूरे प्रक्रिया में आपको कहीं भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है ना। अब देखो एक्शन का कॉन्सेप्ट, आप अपने एक्सपीरियंस, अनुभवों और जानकारी से एक चेन बना लिया अपने दिमाग में, है ना, स्टोर कर लिया इंफॉर्मेशन। अब उस पे जो भी आप एक्शन करते हो उसको आप ओन तो कर रहे हो, तो इसका मतलब पागल हो, वो आपके दिमाग का अनुभवों से आ रहा है। और जब आप देखे हो और फिर एक्ट कर रहे हो
तो यहाँ तो ओन करने का सवाल ही नहीं होता कि आपको रियलाइज हुआ यू एज ऑब्जर्वर प्राकृतिक है, आपको रियलाइज हुआ जो दुनिया है दैट इंटेलिजेंस प्राकृतिक है, आपको रियलाइज हुआ ये सीइंग प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक, ये प्राकृतिक, ये प्राकृतिक, ये प्राकृतिक। तो इस पैटर्न में एक्शन को ओन करने वाला तो कोई है ही नहीं, जो है सब प्राकृतिक है। तो एक्शन का कॉन्सेप्ट भी ये निष्काम कर्म है ना, कि ऐसा कर्म जिसका कोई न कारण है न फल है। तो आप देखोगे कि ऐसा ही मॉडल भारत के ऋषियों ने यूज किया है अपने धार्मिक ग्रंथों को रचने में, पुराणों को रचने में, है ना। यही मॉडल है कि भैया संसार में लोग रह रहे हैं, फिर उनके जीवन में एक यात्रा डालो, उनके जीवन में फिर कुछ इवेंट कराओ जिससे उनको ज्ञान हो, ज्ञान होने के बाद वो सत्य के रास्ते पे चलेंगे, फिर जो लोग बधे हैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए काम करेंगे, है ना। तो ये हो गया पूरा मॉडल, सबसे सिंपल है। आप अगर इसको नहीं समझोगे तो आप हर चीज़ यहीं से मोबाइल से जैसे इस वीडियो को कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम करते रह जाओगे, और जब आप ये जान जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये प्रकृति कितने खतरे में है ना, इंसान के इस प्रक्रिया के कारण। और जब आप ये जान जाते हो तो फिर यहाँ पे असली गेम शुरू होता है। बाकी जो गेम आप देख रहे थे वो तो सब माया है, असली गेम यहाँ पे है। ये एनर्जी, ध्यान और इच्छा एक नया गेम क्रिएट करती है ना। तो चलो आई थिंक ज्ञान तो छोड़िए, ज्ञान क्या है ज्ञान। मैं इस पेड़ से कभी कबूतर आता है मेरे पास तो मैं उससे ज्ञान दूंगा, वो एक बच्चा है मेरे पास मैं उसके साथ ज्ञान दूंगा स्मोक करके। कि ज्ञान जो है वास्तव में उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ज्ञान तो मात्र एक प्रतीकात्मक स्वरूप है ध्यान का।